बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहा है बूंदी का रायता जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए लिया है मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। और साथ साथ बताती जाऊंगी इनकी मिकदार कितनी है। ये है बूंदियाँ जिनको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। और इसके साथ ही है दही, और दही के साथ ये जो मेरे पास स्पाइसेस हैं, कुटी हुई मिर्च है, और ये कुटा हुआ ज़ीरा है, और थोड़ी सी हल्दी है, और 3 से 4 जवे लहसुन की हैं, और ये है मेरे पास कड़ी पत्ते, और ये है उबले हुए आलू जिनको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो बूंदी का रायता है ये कैसे तैयार होता है। वैसे कुछ लोग इसको दही पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलूँगी बूंदी का रायता। अब ये है मेरे पास 1 kg दही। इसको अब अच्छे तरीके से फेंटना है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली, कुछ भी ना रहे, और ये बिल्कुल एक स्मूथ शक्ल में आ जाए। और इसके साथ अब मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अब सबसे पहले मैंने ये मैंने लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज, और इसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है। और ये था एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर, जो कि अगर हम मीडियम लेते तो ये 2 बनते, ये बड़े साइज़ का था। इसको भी मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, और बाकी जो धनिया पुदीना है वो बाद के लिए रख लिया है। और अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और वैसे ये कुछ लोग सिंपल तरीके से भी ये रायता तैयार करते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी। अब ये बूंदियों को मैंने पानी से निचोड़ लिया है, और ये मेरे पास लंबी वाली बूंदी है। अगर आप चाहें तो गोल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट अच्छा होता है। और इनको उतना ही लूँगी जितना कि इस दही में ये अच्छे से फूल जाएँ। अगर मैं सारी इसके अंदर दही के अंदर ऐड कर दूँगी तो ये ज़्यादा फूल जाएंगे और दही कम पड़ जाएगा। और ये देखें, अब मैंने इतनी गुंजाइश रखी है कि बाकी चीज़ें भी इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो सकें। अब इसके अंदर ऐड करने हैं ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इसके अंदर कोई और सब्ज़ी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि एक आलू ऐसी सब्ज़ी है जो हर बच्चा बड़ा सब शौक़ से खाते हैं, और वैसे भी ये अच्छे होते हैं, मतलब एनर्जी इससे आती है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, बाद में चेक करके अगर कम हुआ तो ऐड कर दूँगी। और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, अब ये तकरीबन हमारा जो बूंदी का रायता है ये हाफ़ डन हो चुका है। अब मैंने एक लिया है शीशे का बाउल, और उसके अंदर मैं इतना इसके अंदर ऐड करूँगी जितनी कि इसके अंदर गुंजाइश है, और हाफ़ मैं इसके अंदर बचा लूँगी, क्योंकि कुछ लोग भिगार वाला पसंद करेंगे और कुछ सिंपल। इस वजह से अब ये जो शीशे का बाउल वाला जो रायता है इसको मैं रख देती हूँ फ्रंट पे, और बाकी को अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गरम कर लिया है, और अब इसका लगाएंगे बिगार यानी कि तड़का। ये 1 टेबल स्पून थी मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही था कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ 4 से 5 अदद कड़ी पत्ते, ये मेरे अपने घर के हैं, मैंने प्लांट लगाया हुआ है। और इसके साथ ही मेरे पास 4 से 5 जवे थे लहसुन की, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और अब ये सारे मसाले को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि लहसुन का आपको पता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसी तरह कर कर के हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ही ये हमारा जो तड़का यानी कि बिगार है ये फ्राई हो जाएगा, ये देखें अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, और पत्ते भी ग्रीन से थोड़े थोड़े वाइट होने शुरू हो गए हैं, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। और अब ये हमारा तड़का हो गया है तैयार, और ये जो हम अब लगाएंगे बूंदियों के ऊपर, यानी कि बूंदी के रायते के ऊपर इसका तड़का। बहुत ही ज़बरदस्त सी आवाज़, बहुत ही शानदार सी खुशबू। और अब ये जो मैंने धनिया और पुदीना बचा कर रखा था, अब मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। लीजिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बूंदी का रायता तैयार हो गया है। आपने जितनी मर्ज़ी डिशेस बनाई हों, चिकन की, बीफ की या मटन की, अगर आप ये वाला रायता भी रखेंगे तो सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए और ज़रूर बनाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
ताकि आपको मेरी न्यू न्यू वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।